वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर न्यू क्लास। सो हम डिस्कस कर रहे थे मैथमेटिकल टूल के हमने 2 लेक्चर डिलीवर कर चुके हैं अभी तक। अब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिकल टूल पे ही, और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन। ये एक ऐसा टॉपिक है बेटा जो आपकी फिजिक्स में बहुत बार जब डेरिवेशंस हम कंडक्ट करेंगे, डेरिवेशंस को हम जब सोल्व करेंगे, लंबे लंबे एक्सप्रेशन जब हम करेंगे तो उसके अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज रहेगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन को आज हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। जैसे क्या होता है बेटा, पहले तो हम ये देखते हैं कि डिफरेंशिएशन किन 2 वर्ड से मिलके बना है। तो डिफरेंशिएशन बेटा डिफरेंस, DIFFERENC, डिफरेंस प्लस डिवीजन। डिफरेंस और डिवीजन को, ये जो इसके 2 वर्ड हैं डिफरेंस प्लस डिवीजन, इनको जब हम मर्ज कर देते हैं तो उससे अपना वर्ड बनेगा क्या, डिफरेंशिएशन। क्या बनेगा, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में मीन्स हमें क्या क्या करना है, एक तो डिफरेंस करना है और फिर उसका क्या कर देना है, डिवीजन कर देना है। जो रिजल्ट आएगा डिफरेंस का, उनका अगर हम डिवीजन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट डिफरेंशिएशन मिलेगा। जैसे जैसे आपके पास एक क्वांटिटी है क्या, x = 3t + 4, ये कोई क्वांटिटी दे रखी है भाई। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो x है ये कौन सा वेरिएबल है, ये है डिपेंडेंट। क्या है, डिपेंडेंट। और ये क्या है, ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर और थोड़ा सा हम इसके बैक साइड में जाएं तो जैसे अपने पास 2 तरह के नंबर होते हैं, एक तो होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। कांस्टेंट कैसे, जैसे 3, 2, 4, 5, 6, 700, 1700, जो भी ये नंबर है, काउंटिंग के जो नंबर हैं वो सारे के सारे क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। इनकी वैल्यू चाहे आप आज यूज करो किसी कैलकुलेशन में या 10 साल बाद करो, यहाँ यूज करो, चाहे अमेरिका में यूज करो, चाहे और कहीं पर यूज करो, तो इनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ये कैसे नंबर है, फिक्स्ड नंबर है। अगर आप लिखते हो क्या, एक्स वाई जेड, तो ये क्या है, एक्स वाई जेड। जैसे आपने कोई क्वेश्चन सोल्व किया है मैथ में, तो उसके अंदर जो अपने पास x है, एक क्वेश्चन में इस x की वैल्यू कुछ और आ रही है, दूसरे क्वेश्चन में कुछ और आ रही है, इसी तरह से y की वैल्यू यहाँ कुछ और आ रही है, दूसरी जगह पे कुछ और आ रही है, तो इनको क्या कहेंगे, वेरिएबल। ये क्या है, वेरिएबल कैरेक्टर, जिनकी वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो x है वो क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स इसकी वैल्यू बदल रही है, और जो t है वो एक इंडिपेंडेंट है। जो x वेरिएबल है अपने पास वो डिपेंडेंट है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो t के ऊपर डिपेंडेंट है। मीन्स जैसे जैसे आप इस t की वैल्यू को चेंज करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको चेंज दिखाई देगा, किसके अंदर, x के अंदर। सपोज करो हमने अपनी जो रीडिंग थी वो लेना शुरू की, मीन्स हमने ये देखा कि यहाँ से भाई अपना रोड है और यहाँ पर एक गाड़ी जा रही है। ठीक है, तो इस गाड़ी के चलने की जो स्पीड थी वो क्या थी, मीन्स हमने जब इसकी रीडिंग लेना स्टार्ट की, जब अपने टाइम t = 0 था, उस टाइम पर ये कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी थी, मान लेते हैं 4 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुकी थी। क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन में अगर आप t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। जब स्टार्टिंग सिचुएशन ये थी तब आपने उस गाड़ी की जो स्पीड है, चलने का जो प्रोसेस है, उसको नोट आउट करना, कंसंट्रेट करना, उसके ऊपर आपने शुरू किया था। ठीक है बेटे, तो जब टाइम कितना बीत चुका है, टाइम 1 सेकेंड बीत चुका है। जब टाइम 1 सेकेंड हुआ तो उस टाइम पर वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी थी, x = 7 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुकी थी। ये चलते चलते हुए यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो जो x है अपना वो चेंज हो रहा है, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, जैसे जैसे t के अंदर चेंज आएगा उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू में चेंज आएगा। ठीक है, तो इसलिए अपने पास जो t है वो क्या है, इंडिपेंडेंट। t तो इंडिपेंडेंटली वेरी कर रहा है, उसका x से कोई लेना देना नहीं है भाई, x इतना चेंज होगा तो t इतना चेंज होगा, नो। t अपना क्या है, इंडिपेंडेंट। टाइम अपना इंडिपेंडेंट है, टाइम तो चेंज होता रहता है, और उस टाइम के अकॉर्डिंग x किस प्रकार वेरी कर रहा है वो, ये इसलिए इस x को हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये x = 7 था, अगर आप t की वैल्यू क्या कर देते हो, 2 पुट कर देते हो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x = 10 आ जाएगा। 3 दूनी 6 और 4 10। ठीक है, तो इस तरह से ये गाड़ी क्या कर रही थी, चल रही थी। अब हमने क्या देखा, हमने अगर ये सोचा इसका कि ये जो है अपने पास प्रोसेस आया है, आपने इस गाड़ी की है ना स्पीड बतानी है। क्या बतानी है, स्पीड बतानी है। किस टाइम पर, जब हमने मान लिया एग्जैक्ट इसकी स्पीड कितनी है, टाइम = 3 सेकेंड है, इसको आपने इसकी क्या बतानी है, स्पीड बतानी है। तो वो स्पीड आप कब बताओगे, वो स्पीड बताने का आपके
फॉर्मूला है। स्पीड में आप क्या फॉर्मूला जानते हो? स्पीड क्या होता है? चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि चेंज इन टाइम। क्या करते हो? चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो चेंज इन का मतलब क्या है? डिफरेंस। चेंज को आप क्या बोल सकते हो? डिफरेंस बोल सकते हो। डिफरेंस इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंस इन टाइम। तो दोनों का आपने क्या निकाला? डिफरेंस निकाला। और डिफरेंस निकाल के आपने दोनों का क्या कर दिया? डिवीजन कर दिया, डिवाइड कर दिया ना। इसका मतलब आपने इस क्वांटिटी का क्या किया है? डिफरेंशिएशन किया है। इसको आप लिख कैसे दोगे? डेल्टा। डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ पे चेंज को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? चेंज को। डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ये इसके क्या बताएगा? इसका चेंज बताएगा। तो ये क्या हो गया? स्पीड। अब डेल्टा एक्स, जब दो क्वांटिटी का आपने चेंज किया, चेंज इन फाइंड आउट किया, डिफरेंस फाइंड आउट किया, और अगर आपने उन दोनों क्वांटिटीज का क्या कर दिया है? रेशियो निकाल दिया। दोनों क्वांटिटीज का आपने क्या निकाला बेटा? रेशियो निकाला है। तो यहां से हमें थर्ड क्वांटिटी मिली है। तो फिजिक्स के फॉर्म में डिफरेंशिएशन क्या बताता है? कि कोई नई क्वांटिटी का रिजल्ट बताता है, किसी क्वांटिटी का फॉर्मूला बताता है। और अगर हमें इसको देखें ज्योमेट्री के फॉर्म में डिफरेंशिएशन को, जैसे हमने यहाँ पे x देख लिया, यहाँ पे क्या कर दिया? t देख लिया। तो हमें इसी का ग्राफ देख रहे थे, जैसे इस गाड़ी का। तो इस गाड़ी का जो ग्राफ है, मान लेते हैं कोई गाड़ी चल रही है, उसका जो टाइम का और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है वो ये वाला आया है। ठीक है, मीन्स जब टाइम 0 था तो वो इतना डिस्टेंस कर चुकी थी, फिर इतना हुआ तो टाइम इसका ये डिस्टेंस हो गया, इतने पे इतना, इतने पे इतना। इस तरह से इसका क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है ये। ठीक है, और ये यूनिफॉर्मली ना होगी, जैसे वेरिएबल स्पीड से जा रहा है तो हमने कुछ ये मान लिया, ये इस तरह से वेरी कर रहा था अपना वैल्यू। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसकी आपने क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। किसकी? स्पीड की। ये क्या दे दिया? डिस्टेंस दे दिया। इस डायरेक्शन में क्या दे दिया? टाइम दे दिया। टाइम के साथ साथ एक्स में क्या वेरिएशन आ रहा है ये आपको बता दिया। और अब आपसे पूछ लिया कि किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, मींस इस पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आप इसका क्या निकाल के दिखाओ? इसकी स्पीड निकाल के दिखाने के लिए बोला है। तो इसमें हम इसका क्या निकालेंगे? स्पीड निकालने के लिए इसका आपको स्लोप फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा बेटे? स्लोप। ये, और स्लोप आपको पता है, स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? टेंजेंट थीटा। स्लोप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टेंजेंट थीटा से। तो जिस पॉइंट पर आपको ये क्या फाइंड आउट करना है? स्पीड फाइंड आउट करके दिखानी है। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप उसका स्लोप अगर फाइंड आउट कर देते हो तो वो स्लोप उसकी स्पीड की वैल्यू को रिप्रेजेंट करवाएगा, दिखाएगा। जैसे यहां पर हमने देखा, तो यहाँ पे हमने मान लिया टाइम कितना है? t1 है। ये टाइम कितना हो गया? t2 हो गया। और इस वैल्यू पे डिस्टेंस x1 मान लिया, इस वैल्यू पे डिस्टेंस कितना आ गया? x2 आ गया। तो टेंजेंट थीटा क्या होता है? टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मींस x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 बाय में बेस, बेस मींस t2 माइनस t1। इस ट्रायंगल का आपने अगर आप टेंजेंट थीटा निकाल दोगे, यहाँ पे आपने एक ट्रायंगल एज्यूम की, और अगर इस ट्रायंगल का आप टेंजेंट थीटा निकाल देते हो तो वो टेंजेंट थीटा इस ग्राफ के स्लोप को दिखाएगा। और वो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? इसकी स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपने स्लोप निकाला है वो रेशियो आया है किसकी? चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम क्या होता है बेटे? स्पीड होता है। ठीक है, तो स्पीड का अपने पास रिजल्ट आ गया x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। ठीक, अब हमने ये बताया कि जो डिफरेंशिएशन है वो ज्योमेट्री में हमें क्या बताता है? डिफरेंशिएशन हमें ज्योमेट्री में क्या बताता है? स्लोप बताता है। क्या बताता है? स्लोप। क्योंकि स्लोप आपने देखा क्या होता है? टेंजेंट थीटा। और इस टेंजेंट थीटा की वैल्यू आपने क्या निकाली? चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम। इस ट्रायंगल से देखा ना आपने, क्योंकि टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय में बेस। परपेंडिकुलर किसके इक्वल? x2 माइनस x1 के। बेस किसके इक्वल? t2 माइनस t1 के। तो परपेंडिकुलर बाय बेस ये आ गया। अब ये जो स्पीड आई है, ये स्पीड क्या रिप्रेजेंट कर रही है? स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब स्लोप क्या आया है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम मींस हमने इसका क्या किया है? पहले तो इन दो क्वांटिटीज का डिफरेंस किया और फिर उनका क्या किया है? डिवीजन किया है। तो ये क्या हो गया? डिवीजन। डिफरेंस भी, डिवीजन भी, तो क्या बन गया? डिफरेंशिएशन बन गया। इट मींस ज्योमेट्री में हमें डिफरेंशिएशन क्या बताता है? स्लोप बताता है। और फिजिक्स की फॉर्म में डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएशन हमें क्या बताता है, कोई भी किसी भी क्वांटिटी का फॉर्मूला बताता है। और अगर हम बात करें मैथमेटिकल की, किसकी बात करें, मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिकल की फॉर्म में ये जो है अपने पास क्या डिफरेंशिएशन, ये हमें क्या बताएगा, चेंज इन डिस्टेंस। चेंज इन डिस्टेंस का मतलब क्या है, y इक्वल टू x इक्वल टू क्या था अपने पास 3t+4 था। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, x जो है फंक्शन है, इसको आप और किस तरह से लिख सकते हो, x जो है फंक्शन है किसका, टाइम का। x क्या है, फंक्शन है, किसका फंक्शन है, टाइम का। तो डिफरेंशिएशन जब आपने इसका किया तो आप इसको कैसे लिखोगे, चेंज इन डिस्टेंस। डिस्टेंस मींस चेंज इन फंक्शन। मैथमेटिक्स की फॉर्म में अगर आपने इसको लिखना है तो क्या लिखोगे, चेंज इन फंक्शन बाय में चेंज इन बेसिक क्वांटिटी। चेंज इन बेसिक क्वांटिटी। बेसिक क्वांटिटी क्या है, अपने पास टाइम है। तो आपने देखा कि जो अपने पास डिफरेंशिएशन है वो फिजिक्स में क्या बताएगा, किसी क्वांटिटी का फॉर्मूला बताएगा, ज्योमेट्री में डिफरेंशिएशन क्या बताएगा, स्लोप बताएगा, और मैथमेटिकल की फॉर्म में डिफरेंशिएशन हमें क्या बताएगा, मैथमेटिकल की फॉर्म में डिफरेंशिएशन आपको चेंज इन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन बेसिक क्वांटिटी। बेसिक क्वांटिटी क्या थी, टाइम थी, फंक्शन किसका था, फंक्शन कौन है, एक्स फंक्शन है किसका, टाइम का। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट बेसिक्स, सम बेसिक्स नॉलेज अबाउट डिफरेंशिएशन। अब हम ये देखेंगे कि डिफरेंशिएशन को हम करते कैसे हैं, मींस इसका सोल्व करने का तरीका क्या है। अब देखो भाई, बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से चलेंगे हम इसके लिए। जैसे आपको कोई फंक्शन दे रखा है, क्या, जैसे आपको कोई y इक्वल टू फंक्शन दे दिया 5x² + 4x + 3, ये कोई फंक्शन दे दिया है। अब x क्या है इसमें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे जैसे आप x को चेंज करोगे वैसे वैसे आपको चेंज दिखेगा किसके अंदर, y के अंदर। ठीक है, अब आपने इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकाल के दिखाना है। तो इस तरह की क्वांटिटीज का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए आप एक चीज याद रखेंगे, क्या, जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, y इक्वल टू x रेज टू द पावर n। क्या है बेसिक फॉर्मूला, y इक्वल टू x रेज टू द पावर n। तो इस तरह की क्वांटिटीज को आप सोल्व कैसे करोगे, dy बाय dx। हाँ, एक बात और है इंपॉर्टेंट सी, जैसे हम ये डिस्कस कर रहे थे ना, ये ग्राफ आ गया भाई अपने पास, x का था, ये t का था। ठीक है, अब आपको क्या निकालनी थी इसकी, मैंने कहा था कि भाई यहाँ से आपने रीडिंग लेना शुरू किया था, यहाँ तक आपने इसकी रीडिंग ली है, तो इतना इतना डिस्टेंस इसने ऐसे ऐसे कवर किया। चलो चाहे टाइम इक्वल टू 0 तक इसको कर देते हैं इस तरह से। ये तो अगर आपको ये बोल देते हैं इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ, इसकी क्या बतानी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा भी है, बिल्कुल पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे आप बाइक चला रहे हो और ऑन द स्पॉट बोले कि एग्जैक्ट इसी टाइम पर बताओ आपकी स्पीड कितनी है, 42.5 किलोमीटर/आवर। फिर और आप चलते चलते अब 10 मिनट बाद फिर से बोला एकदम से, अभी बताओ एट प्रेजेंट इसकी स्पीड कितनी है, 53 है, 70 है। तो ऑन द स्पॉट बिल्कुल पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब आप जो स्पीड बताते हो वो क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। तो ये गाड़ी जा रही थी, इतना डिस्टेंस इतने टाइम में कवर कर रही थी। ठीक है, अब ये बोल दिया कि टाइम आपका कितना है, 5 सेकेंड है। कितना टाइम है, 5 सेकंड का टाइम है, और आप है ना इसकी एग्जैक्ट 5 सेकंड का जब टाइम होगा उस टाइम पर इसकी स्पीड बताओ कितनी होगी। तो उस टाइम पर स्पीड बताने के लिए आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्टेंस बाय में चेंज इन टाइम। और ग्राफिकली उसको हम कैसे दिखाते हैं, उसका स्लोप निकाल के। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने क्या निकाला, इसका स्लोप निकाला। अब स्लोप जब आप निकाल रहे हो तो टाइम जब आपने देखा है, टाइम तो आपको 5 सेकंड चाहिए जरूरी है, लेकिन आपने टाइम इंटरवल ले कितना लिया, ये इतना सा। इसको अगर मैं मैग्नीफाई करके बड़ा करके व्यू अगर दिखाऊं तो आपने टाइम तो इतना सा लिया है, तो इतने से टाइम का जब आपने क्या निकाला है, ये स्लोप निकाला है। तो ये हम इसको अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन से अज्यूम कर लेंगे, छोटा सा लिया है तो इसलिए ये अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन से आ जाएगी। ठीक है, अब आपने जो स्पीड आप बताओगी इसकी टेंजेंट थीटा से जो स्पीड बता रहे हो, ये तो इस इंटरवल से लेके इस इंटरवल तक की क्या आएगी, एवरेज स्पीड आएगी। क्या आएगी, इसकी एवरेज स्पीड आएगी। तो इसको आप कैसे, स्पीड को आप कैसे दिखाओगे, इसका एग्जैक्ट लिखने का तरीका क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड क्या है आपके पास, डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ठीक है, तो अब जो मैंने तो कहा था एग्जैक्ट 5 सेकंड
बताओ, लेकिन आपने तो ऐसा कर लिया जैसे 5 के 2, तो इधर ये 5 सेकंड का टाइम है तो इससे 2 सेकंड का टाइम इधर ले लिया, जैसे 2 सेकंड का इधर का टाइम ले लिया, तो आपने 4 सेकंड का करके एवरेज टाइम 4 सेकंड का ले लिया और उस इंटरवल में कितना इसने डिस्टेंस लिया उस हिसाब से इसकी रेशियो निकाल के कर दी। बट मैंने तो कहा था एग्जैक्ट 5 सेकंड पे बताओ, तो एग्जैक्ट 5 सेकंड पे बताने के लिए आप क्या करोगे, इसका फिर से इतना बड़ा इंटरवल ना लेके अब की बार आपने इसका फिर से छोटा इंटरवल ले लिया, छोटा इंटरवल ले लिया तो उसको अगर मैं मैग्नीफाई करके दिखाऊं तो अब आप इसका स्लोप निकाल के दिखाओगे, इसका स्लोप निकाल के दिखाओगे तो फिर से आप क्या लिखोगे डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। तो अब ये अब की बार आपने ले लिया, मान लो 1 सेकंड इधर ले लिया, 5 से 1 सेकंड इधर ले लिया और उसका आपने स्लोप निकाल के दिखाया। अब वो भी क्या आएगी, एग्जैक्ट के बिल्कुल अप्रोक्स आना शुरू होगी, लेकिन एग्जैक्ट तो रीडिंग कभी भी नहीं आई। अब और भी ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट लाने के लिए आप क्या करोगे, इस 5 से, क्योंकि आपको स्लोप चाहिए, स्लोप के बगैर आप स्पीड नहीं निकाल पाओगे, और स्लोप आपका तभी आ पाएगा जब आप एक ट्रायंगल फॉर्मेशन करोगे, और ट्रायंगल आप तभी बना पाओगे जब एक आप यहाँ से लाइन सी पूरी जूम करो पाओगे। ठीक है, तो ये पूरी लाइन से जूम करने के लिए अब आप जितनी छोटी ये लाइन लोगे, जितनी छोटी ये लाइन लोगे उतना ज्यादा एग्जैक्ट आपका रीडिंग आएगी। तो हमने क्या किया, अब की बार और भी छोटा कर लिया, और भी छोटा कर लिया, तो उसका अब आप स्लोप निकाल के दिखाओगे तो वो आपकी क्या आएगी, और एक्यूरेट रीडिंग आने लगेगी। तो इसलिए एक्यूरेट रीडिंग लिखने का जो फॉर्मूला है बेटा, स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लिमिट t टेंड्स टू 0, लिमिट t टेंड्स टू 0 और डेल्टा x बाय डेल्टा t, डेल्टा t टेंड्स टू 0 कहेंगे, बल्कि क्यों, क्योंकि ये जो जितना हम ये कम चेंज लेंगे, यहाँ पे शुरू में हमने लिया 4 सेकंड का इंटरवल तो कुछ रीडिंग आई लेकिन उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए, फिर हमने इसका 2 सेकंड का इंटरवल लिया वो अप्रोक्स के थोड़ा नजदीक आई, लेकिन हमें तो बिल्कुल इंस्टेंटेनियस चाहिए, तो बिल्कुल इंस्टेंटेनियस हम क्या चाहेंगे, यहाँ पे तो हमने डेल्टा टी इतना बड़ा लिया था, टी के अंदर चेंज, फिर हमने इतना चेंज लिया, फिर हमने इतना चेंज लिया, हम क्या करेंगे कि यू टी के अंदर जो चेंज वाला इंटरवल आ रहा है ना, डेल्टा टी क्या आना चाहिए, बिल्कुल जितना कम से कम डेल्टा टी होगा ना उतनी एक्यूरेट इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगी। बट अगर हम इसको 0 कर देंगे तो 0 डेल्टा एक्स बाय में 0 तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, टेंड्स टू 0 करेंगे, मींस 0 के नजदीक है बट 0 नहीं है, 0.00000 समथिंग है बट 0 इसकी रिजल्ट नहीं है, क्योंकि ये इंटरवल आप जितना कम लोगे उतनी आपकी एग्जैक्ट इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगी। बट हम इसको 0 तो नहीं कर सकते, 0 कर दिया तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, इसलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए जब हम स्लोप लेंगे तो ये जो इंटरवल लेंगे, ये टाइम वाला जो लेंगे लेके चलेंगे, वो इंटरवल टाइम का जो इसके अप्रोक्स वाला इंटरवल लेके चलेंगे वो कम से कम लेके चलेंगे, डेल्टा टी क्या होना चाहिए अपना, कम से कम होना चाहिए, टेंड्स टू 0, नॉट 0, टेंड्स टू 0। तो ये है इसका डिफरेंशिएशन लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, स्पीड की बजाय अगर हम इसका ग्राफ ले लेते हैं वेलोसिटी के कंपैरिजन में तो ये क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन का आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, v लिख देंगे, तो v चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, वो क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, अब की बार ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, ओके, तो ये था इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखने का। अब देखते हैं, अब बार बार हम क्या करते हैं, ये इतना बड़ा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, इतनी बड़ी बड़ी फॉर्मूला ना लिख के अब आगे हम इसको डिफरेंशिएशन को डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे dv बाय dt, क्या लिख देंगे, dv बाय dt। और अगर स्पीड को लिखना हो तो इसमें भी एग्जैक्ट फॉर्मूला तो क्या था, लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, बट इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिख देंगे, dx बाय dt। तो ये जो d अब लग रहा है यहाँ पर, ये d ऑलरेडी इंक्लूड करके चलेगा किसको, कि इसके अंदर वही जो डेल्टा t है ना वो टेंड्स टू 0 है। अब ये लिमिट वगैरह इतना सब कुछ लिखने की नहीं जरूरत नहीं है, इस पूरे का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इस पूरे का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। डेल्टा t क्या बता रहा था, चेंज इन टाइम को बता रहा था, और d अगर लगा दिया है तो वो क्या बताएगा, डेल्टा t तो है ही है लेकिन डेल्टा t टेंड्स टू क्या इसमें 0 है। ठीक है, तो dv बाय dt से रिप्रेजेंट करेंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो आपको याद रखना है बेटा वो क्या है, मेन ये तो था बेसिक सी नॉलेज, आप ये कह सकते हो कि इसका हमने बेस सा तैयार किया है, जो आपको याद रखना है और जो आगे फिजिक्स में यूज होंगे फॉर्मूले वो अब
शुरू होने वाला है अपना टॉपिक। ये तो ये कह लो कि अभी तक तो हमने सारा काम किसका किया, मैथ का किया है। यहाँ तक कि कोई भी चीज इतनी ज्यादा फिजिक्स में डायरेक्ट यूज नहीं होगी, क्योंकि फिजिक्स में तो जस्ट हमें इनके फॉर्मूले याद चाहिए। ठीक है, तो ये एक बार बेसिक सा बताना हल्का फुल्का सा जरूरी था। अब जो फिजिक्स में आपकी हेल्प करेगा न्यूमेरिकल्स में, डेरिवेशंस में, वो आपका काम अब शुरू होने वाला है। फिजिक्स की तरफ से जो काम आपको याद रखना है वो अब याद रखना है। ठीक है, तो आपको एक फंक्शन दे दिया भाई, जैसे y का फंक्शन दे दिया, y डिपेंडेंट है किस पे, x पे, और किस प्रकार y इक्वल टू x रेज़ टू द पावर n। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये, y इक्वल टू x रेज़ टू द पावर n का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आप ये जो पावर है इसको ले आओ नीचे, आगे ले आओ, और इसकी पावर में से एक क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है dy बाय dx का, ये फॉर्मूला है। इसको अब इसका एग्जांपल लेके दिखाती हूं मैं कि इसको आप करोगे कैसे। एक और बात साथ के साथ ही सुनो, ताकि ये इधर वाला जो फॉर्मूला है इसको आप सोल्व करके देख सको। दूसरी बात क्या है, अगर y इक्वल टू क्या दे दिया आपको, c दे दिया, वेयर c इज कांस्टेंट, c क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है कोई, और अब इसका आपने क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, dy बाय dx करना है। ठीक है, अब c क्या है भाई, c तो कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, और डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालते थे, चेंज इन फंक्शन बाय में चेंज इन बेसिक क्वांटिटी। अब c अगर कांस्टेंट हो गया तो अभी भी उसकी वैल्यू c है, और 5 घंटे बाद देखोगे तब भी उसकी वैल्यू क्या रहेगी, c रहेगी, तो चेंज इसके अंदर क्या आ जाएगा, जीरो। इट मींस एक कांस्टेंट क्वांटिटी का जो डिफरेंशिएशन है वो आपको याद रखना है, वो कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो कितना आएगा, जीरो आएगा। बट अगर आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसे आ जाए, c इंटू एक्स आ जाए, क्या आ जाए, c इंटू एक्स, और अब आपको इसका निकाल के दिखाना है क्या, dy बाय dx। तो c तो क्या है, कांस्टेंट, c कांस्टेंट, तो c तो आ गया बाहर, कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, लेकिन अगर ये मल्टीप्लाई में हो ना तो ये एज इट इज मल्टीप्लाई में रह जाता है। ठीक है, तो c कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये तो एज इट इज रह जाएगी, dx बाय dx, dx बाय dx मींस कट पीट के आपका आंसर कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो इसको आप याद रखेंगे। अब इन्हीं का यूज अब कैसे करना है, आपको कैसे इसको यूज में लेकर आना है वो देखते हैं। आपके पास एक फंक्शन दे दिया y इक्वल टू 5x² प्लस 4x प्लस 3, y जो है डिपेंडेंट है किस तरह से, 5x² प्लस 4x प्लस 3, इस तरह से डिपेंडेंट है। तो आपको इसका क्या निकालना है, dy बाय dx निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये जो पावर है इसको आगे ले आओ, पावर को आगे लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, 10, पावर को आगे लेके तो 5 इंटू 2 10, 10x, पावर में से क्या कर देना है, लेस कर देना है, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1, और 1 पावर चाहे लिखो चाहे ना लिखो। ठीक है, इसकी पावर कितनी है, 1 है, 1 को आगे लेके तो 4 इंटू 1 4, और 1 में से एक लेस कर दोगे तो कितनी हो जाएगा, 0, 1 माइनस 1 0। चलो मैं एक बार इसको लिख के दिखा देती हूँ, 4 पावर कितनी थी 1, 1 में से क्या करना पड़ेगा, लेस, क्योंकि स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या कहता है, जो पावर है उसको आगे लेके आओ और फिर उस पावर में से क्या कर दो, लेस कर दो। इसकी पावर 2 थी, 2 को आगे लेके आए तो 2 इंटू 5 10, 2 में से एक पावर को लेस किया तो क्या बच गई, एक पावर, एक को ऊपर लिखो चाहे ना लिखो तो अंडरस्टूड होता है। अब 4x है तो 4x, x की पावर कितनी थी 1, 1 को आगे लेके तो 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 तो 4 ही रहेगा, और 1 माइनस 1 किया तो क्या आ गया, 0। ठीक है, 1 माइनस 1 किया तो क्या आ जाएगा, 0, और किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो तो उसका मतलब कितना होता है, 1 होता है। प्लस अब ये क्या आ गया, ये 3 आ गया, 3 क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी का जो डिफरेंशिएशन होता है बेटे वो कितना होता है, 0, कितना होता है, 0। तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 10x प्लस 4, 4x की पावर कितनी है 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 का रिजल्ट कितना होता है 1, तो 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा 4। तो ये आ गया आपके पास रिजल्ट dy बाय dx। ठीक है, तो ये dy बाय dx, अगर ये मान लिया जाए कि ये जो y था ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, किसी गाड़ी के द्वारा चला गया डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करवा रहा है इस तरह से, तो dy बाय dx क्या आ जाएगा, उसका 10y dy बाय dx किसके हो जाएगा, 10x प्लस 4 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये था। अब इसी में हम थोड़ा सा और स्टैंडर्ड की तरफ चलते हैं, जैसे ये तो सिंपल सिंपल से आ गए, मींस एक ही के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए अगर आपके पास ऐसा आ जाए y इक्वल टू u इंटू वी, क्या आ जाए, y इक्वल टू u इंटू वी, तो इसको आप कैसे करोगे, पहले तो चलो ये देखते हैं एक बार,
जैसे आपके पास ये आ गया y इक्वल टू सी इंटू यू आ गया, क्योंकि इसको समझने के लिए पहले एक बार ये देख लेना, थोड़ा सही रहेगा आपके लिए। y इक्वल टू सी इंटू यू, इस बात का मतलब क्या हुआ, y इक्वल टू सी इंटू यू का मतलब क्या हुआ कि y जो है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, u के ऊपर, और u डिपेंड है, u डिपेंड्स ऑन x, u डिपेंड्स ऑन x, y डिपेंड ऑन u एंड u डिपेंड ऑन x। तो अब आपको इसका क्या निकालना है, dy बाय dx निकालना है। क्या निकालना है इसका, dy बाय dx। तो वो क्या आ जाएगा, c इंटू में du बाय dx आ जाएगा। क्या आ जाएगा, c इंटू में du बाय dx आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो अब ये था आपके पास क्या, c इंटू में du बाय dx, y इक्वल टू cu वाला। अब आपके पास y इक्वल टू क्या आ गया, u इंटू v। दो वेरिएबल हैं, दो y दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही है, और ये दोनों किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, x के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इस केस में dy बाय dx आपका क्या आएगा, इसको हम बोल देते हैं प्रोडक्ट फॉर्मूला भी, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया है, दो क्वांटिटी का क्या कर रखा है, प्रोडक्ट कर रखा है। तो ये क्या आ जाएगा, u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस फर्स्ट, सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, u इंटू में dv बाई dx प्लस में v इंटू में du बाई dx। ठीक है, अब ये तो आपने सीखा है, किसका सीखा है बेटे, प्रोडक्ट वाला। अब जरूरी नहीं है प्रोडक्ट वाला हो, और क्या सकता है आपके पास, u बाई v, क्वोशंट में भी तो आ सकता है ना। तो क्वोशंट में जब अपने पास आएगा रिजल्ट, तो उसको आप कैसे लिखोगे, dy बाई dx इज इक्वल टू, इसके केस में हम क्या करेंगे बेटा, ये अपना क्या है न्यूमरेटर, ये क्या है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर दैट इज du बाई dx माइनस, अब u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज dv बाई dx डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको एज इट इज याद रखने हैं, ये वाले y इक्वल टू u बाई v वाला था, और ये y इक्वल टू u इंटू v वाला था, ये वाला, ये अलग से जो फॉर्मूले हैं। अब आपका इस पूरी वीडियोस के अंदर जो आपका काम है वो सिर्फ इन फॉर्मूलाज को लर्न करने वाला काम है। ठीक है, y इक्वल टू एक्स रेज़ पावर n है तो कैसे सोल्व करेंगे, cx है तो कैसे सोल्व करेंगे, u इंटू v है तो कैसे करेंगे, u बाई v है तो किस तरह से सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लेके चलते हैं, ये तो थे सिंपल से नंबर का। अब कुछ एक हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज क्या हैं, जैसे y इक्वल टू आपको दे रखा है sin x। ठीक है, y इक्वल टू क्या दे रखा है, sin x। तो इसका अगर आपको डिफरेंशिएशन निकालना है dy बाई dx, तो sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, cos x होता है। मैं सारे के सारे डिफरेंशिएशन इधर लिख देती हूँ जो आपको याद रखने हैं। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। इस एरो का मतलब समझना आप, ये इसका क्या निकाल रही हूँ मैं, डिफरेंशिएशन निकाल रही हूँ। ठीक है, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x। दोनों इंटरचेंजेबल है, लेकिन कोस वाले में आप क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे। ठीक है, टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा सीकेंट स्क्वायर एक्स। क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। और सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट एक्स इनटू में टेंजेंट एक्स। आप सभी फॉर्मूलाज को नोट करके रखेंगे, लर्न करना, ये जस्ट आपको अभी लर्न करने हैं। इनकी एप्लीकेशंस, इनका यूज आपका अब सेकंड यूनिट से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कोट एक्स, तो कोट एक्स का आ जाएगा माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और कोसिकेंट एक्स का आ जाएगा कोसिकेंट एक्स इनटू में कोटेंजेंट एक्स, और आगे लगा देंगे आप नेगेटिव साइन। 3 और 3 6 हो गया। अब देखो इस पूरे को याद करने के एक छोटा सा थोड़ी सी आपको अच्छे से ध्यान रहे तो 2-4 बातें आप ध्यान रखना। क्या, जहां पर भी को से शुरू होने वाले हैं, कोस एक्स, कोटेंजेंट एक्स,
कोसिकेंट एक्स। तो उन सभी के डिफरेंशिएशन में आपने क्या देखा, माइनस साइन माइनस साइन माइनस साइन, ठीक है। और साइन और कोस दोनों के इंटरचेंजेबल हैं। सीकेंट है तो सीकेंट और टेंजेंट दोनों लगा दो, कोसिकेंट है तो कोसिकेंट और कोट एक्स दोनों लगा देंगे। कोट एक्स में भी स्क्वायर आएगा और टेंजेंट एक्स वाले के डिफरेंशिएशन में भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रख के इसको अच्छे से लर्न करना। और उसके बाद ये तो थे अपने पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डिफरेंशिएशन। एक और है क्या, अगर आपके पास आ जाते हैं क्या, लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाते हैं बेटा। तो पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन चाहे लॉगरिथमिक फंक्शन पर ही कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, लॉगरिथम के स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं कुछ जो कि यूज होंगे आपके, जैसे आपके पास क्या है, log ऑफ m इंटू n दे रखा है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको याद रखना है। log ऑफ m इंटू n दे रखा है, नेचुरल बेस है इसका a लगा लो चाहे a, तो ये क्या आ जाएगा log ऑफ a, ये किसके बराबर हो जाएगा, log ऑफ a बेस है इसका m प्लस log ऑफ बेस a n, ठीक है। अगर आपके पास ये सिचुएशन कुछ इस तरह से दे रखी हो, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मूला। और ये क्या है, क्वोशिएंट फॉर्मूला। क्या है, क्वोशिएंट फॉर्मूला। तो इसको कैसे करोगे, log ऑफ a m माइनस log ऑफ a n। और एक आता है पावर फॉर्मूला, ये भी जस्ट आपको याद रखने हैं। लॉगरिथम के स्टैंडर्ड फॉर्मूले 3 या 4 बताऊंगी मैं, उनको जस्ट आपने याद रखना है कि log ऑफ m n दे रखा हो तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ m प्लस log ऑफ n। log ऑफ m बाई n दे रखा है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ m माइनस में log ऑफ n। और अगर आपके पास दे रखा है क्या, log ऑफ x रेज़ टू द पावर n, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी n log ऑफ x, ठीक है। और ये जो लॉगरिथम के एक और है बेटा, दो तरीके से होते हैं। अगर आपका यहाँ पे बेस क्या दिख रहा है, 10 दिख रहा है, लॉग के और छोटे से अक्षरों में नीचे 10 लिख रखा है, तो इसको हम बोलेंगे कॉमन लॉगरिथम। क्या बोलेंगे, कॉमन लॉगरिथम। न्यूमेरिकल्स में इनकी जरूरत पड़ेगी हमें। और अगर यहाँ पर इसके बेस में दिख जाता है आपको छोटी सी ई, तो इसको बोलेंगे नेचुरल लॉग। क्या बोलेंगे, नेचुरल लॉग बोलेंगे इसको, ठीक है। और अगर आपके पास रिजल्ट है जो कि किस में दे रखा है, आपको रिजल्ट आपका दे रखा है, आपने निकाला है, जैसे नेचुरल लॉग में आपने रिजल्ट निकाला है और आपने उसको अब कन्वर्ट करना है किसके अंदर, कॉमन लॉग में आपने उसको कन्वर्ट करना है, या कॉमन लॉग में आपने रिजल्ट निकाला है उसको आपने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, नेचुरल लॉग के अंदर। तो इनका इंटर कन्वर्जन फॉर्मूला है एक अपना, वो क्या है, log ऑफ e m। m मान लो कोई किसी भी क्वांटिटी x y z है जिसका आपने लॉगरिथम निकालना है, तो ये क्या, e अगर इसके बेस में तो इसका मतलब क्या है, नेचुरल लॉग है। और ये क्या आ जाएगा, कन्वर्जन करने के लिए इसको कॉमन में 2.306026 log ऑफ 10, log बेस में कितना लिखा दोगे आप इसका 10, ठीक है। ये तो ये 4 फॉर्मूले आपने याद रखने हैं जब भी इसका न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज होगा। तो फिजिक्स में इनकी ज्यादा डिटेल नहीं है, फिजिक्स में जस्ट आपको इनका ये रखना है। मैथ में इनकी ज्यादा डिटेल आएगी तो वहां पे इनको करेंगे। फिजिक्स के लिए सिर्फ आपको ये याद रखना है, log ऑफ mn, प्रोडक्ट अगर दे रखा है दो क्वांटिटीज का तो आप उसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, log ऑफ m प्लस log ऑफ n से। अगर आपको डिवाइड दे रखा है तो बीच में माइनस साइन आ जाएगा, पावर दे रखी है तो वो पावर क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी। ई नीचे है तो नेचुरल लॉग बता रहा है, 10 अगर बेस में तो कॉमन लॉग की बात कर रहा है। दोनों को अगर कन्वर्ट करना है तो इस फॉर्मूले को आपने लर्न रखना है। इनको फिलहाल के लिए जस्ट आप नोट डाउन करके रखेंगे, जब न्यूमेरिकल सम करेंगे तो इनका यूज कैसे करना है वो सीख लेंगे, ठीक है बेटे। उसके बाद क्योंकि हम कर रहे थे डिफरेंशिएशन और वहां पर इसका अभी यूज आना था, तो इसलिए एक बार पहले भी इसमें लॉगरिथम के बारे में बताना जरूरी था। अब ये तो हमने डिफरेंशिएशन निकालना सीखा है किसका, लॉगरिथम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना आपने सीखा है। अब अगर आपको दे रखा है क्या, लॉगरिथमिक फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू log, ये नेचुरल दे दिया, नेचुरल फंक्शन दे दिया, इसका नेचुरल लॉगरिथम दिया है। और ये क्या दे दिया है आपके पास, u कोई फंक्शन दिया है।
ठीक है, तो इसका अगर आपने निकालना है क्या, dy बाय dx निकालना है, तो इसका dy बाय dx कैसे निकालोगे, 1 बाय u इंटू में log ऑफ डिफरेंशिएशन निकाले है ना, तो 1 बाय u इंटू में dy बाय dx आ जाएगा। इसका dy के रिस्पेक्ट में तो निकाल रहे हैं, क्वांटिटी क्या है u है, तो क्या आ जाएगा du बाय dx आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपने बताना है क्या कि y डिपेंडेंट है किस पे, x u पे, और u किस पे डिपेंडेंट है, x पे, तो उस केस में अपना ये डिफरेंशिएशन इस तरह से आएगा। अगर आपको ये दे रखा होता है डायरेक्ट किसका निकालने के लिए, x का निकालने के लिए, तो डायरेक्ट इसका x का निकालना तो क्या आ जाएगा, 1 बाय x आ जाएगा, इसका dy बाय dx क्या आ जाएगा, 1 बाय x आ जाएगा। ठीक है बेटे, और अगर ये दे रखे आपके y कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दिया, जैसे चलो यहाँ लिख लेते हैं, y क्या दे दिया, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e की पावर x है, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका अगर आपको डिफरेंशिएशन निकालना है बेटे, तो ये क्या आ जाएगा, e रेज़ टू द पावर x, बिल्कुल सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा। ठीक है, और अगर आपको दे रखा है कुछ ये y इक्वल टू e रेज़ टू द पावर ax, क्या दे रखा है, y इक्वल टू e रेज़ टू द पावर ax दे रखा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये जो a है ये तो आ जाएगा आगे, और बाकी फंक्शन क्या रह जाएगा, एज इट इज, इसका dy बाई dx किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, राइट, तो ये कुछ एक फॉर्मूलाज हैं जो आपने लर्न करने हैं, जिनका भी आगे यूज होगा। तो सेकेंड यूनिट मैंने पहले इसीलिए स्टार्ट नहीं की क्योंकि वहां पर जैसे आप कैलकुलस मेथड से जो इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने 9th क्लास में स्टडी करना सीखी थी, उनके डेरिवेशन निकालना सीखे थे, उन्हीं इक्वेशंस ऑफ मोशन को अब आप 11th में भी स्टडी करोगे, लेकिन वहाँ पे इनका इंटीग्रेशंस वगैरह का यूज होगा। तो पहले हमें ये चीजें सीखना जरूरी थी क्योंकि वहाँ पे फिर वो आपको डेरिवेशन ऐसे समझ नहीं आते। तो आज हमने डिस्कशन किया है किसके बारे में, डिफरेंशिएशन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में हम लेके चलेंगे इंटीग्रेशन को। तो तब तक के लिए अब इन सभी फॉर्मूलाज को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे निकालना है, लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कैसे निकालना है, सिंपल नंबर का डिफरेंशिएशन कैसे निकालना है, वो निकालने की प्रैक्टिस करेंगे अपने आप से फंक्शन ले लेके। जैसे आपको फंक्शन दे दिया क्या, एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एक्स दे दिया जैसे, ठीक है, ये फंक्शन दे दिया, तो इसमें आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, u इंटू वी वाला, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या दे रखा है, दो फंक्शन दे दिया आपको, दो फंक्शन नहीं दे दिए, एक ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, दोनों का आपस में क्या हो रखा है, प्रोडक्ट हो रखा है। तो इसके लिए आपने फॉर्मूला क्या सीखा था, कैसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू में डी यू बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला याद है ना, तो वो याद किया हुआ हमारे यहाँ पर काम आएगा। अब जैसे आपको इसमें क्या निकालना था, dy बाई डी एक्स निकालना है, y ये दे रखा है, तो इसका dy बाई डी एक्स आप कैसे निकालोगे, u एज इट इज, तो एक्स स्क्वायर को लिखो एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ v क्या माना है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, प्लस अब v एज इट इज, तो sin x को लिखो एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2x, तो ये आपने इसका क्या निकाल के दिखा दिया, डिफरेंशिएशन निकाल के दिखा दिया। ठीक है, 2x को चाहे इधर मल्टीप्लाई में कर लेना ताकि आप कंफ्यूजन ना हो कि इसका एंगल है या क्या है, एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2x sin x। ठीक है, अगर आपके पास ये फंक्शन दे रखा होता किस तरह से, जैसे कोई फंक्शन दे दिया, किस तरह से दे दिया, एक्स क्यूब बाय में एक्स रेज़ टू द पावर एक्स नहीं टी रेज़ टू द पावर 2 दे दिया जैसे, ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, अब यहाँ पर आप क्या लगाओगे, इसमें आप लगाओगे u बाई v वाला फॉर्मूला। तो u बाई v वाला फॉर्मूला क्या कहता था, v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ du बाई dx माइनस u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ dv बाई dx डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले को आप लर्न करें और सिंपल से केस अपने आप ले लेके इनकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।